नमस्कार दोस्तों, आज मुझे मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के ऊपर चर्चा करना है और देखना है कि राजधानी परिवर्तन करने के कारण क्या थे और राजधानी परिवर्तन करने के बाद दौलताबाद से फिर दिल्ली में वापस आने के क्या कारण थे, इसके ऊपर चर्चा करना है। आइए हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन। इसको सबसे पहले हमें फिगर से समझना पड़ेगा कि ये दौलताबाद किधर है। मोहम्मद बिन तुगलक का राजधानी परिवर्तन ये दिल्ली है और ये उत्तरी महाराष्ट्र में देवगिरी है। देवगिरी उत्तरी महाराष्ट्र में जगह है जिसका नाम है देवगिरी। और ये है दिल्ली। वास्तविक नाम ढैलिका है, दिल्ली है वो। इसका वास्तविक नाम ढैलिका होता है, ढैलिका। इसको आनंगपाल तोमर ने बसाया था। यहां समझने की यह जरूरत है कि देवगिरी का उस समय राजा का क्या नाम था, यह समझना है। जब अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहा था दिल्ली पर, उस समय इसका राजा का नाम था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव का एक पुत्र था जिसका नाम था शंकर देव। और इसी से मलिक काफूर देवगिरी को छीन लेता है और दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। देवगिरी मलिक काफूर शंकर देव से छीनता है और दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। उस समय दिल्ली की राजधानी का जो राजा था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र रहता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है ना, ये देवगिरी के नाम चेंज कर देता है और नाम रखता है कुतबाबाद। कुतबाबाद। जब यहां पे गयासुद्दीन तुगलक का राज जब आता है 1320 ईस्वी में यहां पे दिल्ली में, तो यहां का जो सबसे बड़ा जो पुत्र रहता है गयासुद्दीन तुगलक का, उसका नाम रहता है जौना खां। ये जौना खां को देवगिरी का सूबेदार बनाकर भेजता है। जौना खां को ये इसी के बाद में एमबीटी नाम पड़ेगा। एमबीटी इक्वल टू मोहम्मद बिन तुगलक। और इसको देवगिरी का राज्यपाल बनाकर भेजेगा। तो ये जैसे ही आता है देवगिरी, तो कुतबाबाद का नाम चेंज करके नाम इसका रखता है कुब्बत उल इस्लाम। कुतबाबाद इस्लाम मतलब कुब्बत उल इस्लाम नाम रखता है। कुब्बत उल इस्लाम, इस्लाम। और फिर यहां से जब मोहम्मद बिन तुगलक का पिता गयासुद्दीन तुगलक जब मर जाता है, तो फिर ये एमबीटी कहाँ चला जाता है? एमबीटी चला जाता है यहाँ पे दिल्ली में चला जाता है। और दिल्ली से फिर ये वापस जब राजधानी चेंज करेगा, ये 1327 में जब राजधानी चेंज करेगा मोहम्मद बिन तुगलक, कहाँ से? दिल्ली से जब दौलताबाद लेकर आएगा, यानी कुब्बत उल इस्लाम के पास लेकर आएगा। एक कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी था जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यहाँ से जब आया
लेकर आया तो कुतबाबाद का यानी कुब्बताबाद उल इस्लाम या कुब्बत उल इस्लाम नामक जगह को, यानी देवगिरी का नाम, ये देवगिरी नाम रहता है, इसका नाम चेंज किया गया था, इसका नाम रख देता है दौलताबाद। दौलताबाद नाम रख देता है। यानी कि जब राज्यपाल रहता है तो कुब्बत उल इस्लाम जगह का नाम रहता है, और जब राजधानी परिवर्तन कर देता है दिल्ली से देवगिरी, तो देवगिरी का नाम यही तीसरा नाम पड़ जाता है जिसका नाम है दौलताबाद। और यहां से ये राजधानी परिवर्तन करता है। राजधानी परिवर्तन करने के पहले मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन करने के पहले दौलताबाद में अपना माँ को भेजता है, जिसका नाम रहता है, इस माँ का नाम है मखदूम जहां। मखदूम जहां को भेजता है। जब मखदूम जहां वहां चली जाती है, यहाँ कुछ दिन रहती है, तब जाकर ये दिल्ली राजधानी परिवर्तन करता है। दिल्ली से राजधानी कहाँ परिवर्तन करता है? दौलताबाद। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इसके दरबारी लोग दिल्ली दौलताबाद को राजधानी न बनाकर उज्जैन को राजधानी बनाने का क्या दिए थे? सलाह दिए थे। उज्जैन को राजधानी बनाने की सलाह दिए थे। उज्जैन को राजधानी बनाने की सलाह दिए थे, परंतु ये उज्जैन को राजधानी नहीं बनाया और ये राजधानी बना दिया कहाँ? दौलताबाद को राजधानी बना दिया। अब देखिए, राजधानी परिवर्तन करने के पीछे के कारण को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है। सबसे बड़ा कारण है मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण बार बार दिल्ली पर होते थे और दिल्ली को काफी मंगोल लूट ले जाते थे। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को या हरियाणा के क्षेत्र को लूट ले जाते थे। दूसरा, ये अपने पिता को मार दिया था, महल गिरवा कर अपने पिता को ये मार दिया था गयासुद्दीन तुगलक को। इसलिए दिल्ली के कुछ अमीर वर्ग या दिल्ली के बहुत से लोग इसको पसंद नहीं करते थे। इसलिए फरिश्ता कहता है कि दिल्ली के जनता को दंड देने के लिए ये राजधानी परिवर्तन किया। फरिश्ता कहता है दिल्ली के जनता को दंड देने के लिए राजधानी परिवर्तन किया था। इब्न बतूता कहता है कि नहीं, कि दिल्ली के जनता जब ये अपने दुआब में कर वृद्धि में असफल हो गया था और दिल्ली में प्लेग फैल गया था, इस प्लेग में ये सफल नहीं हुआ और दुआब में कर वृद्धि में सफल नहीं हुआ। इसके चलते कुछ किसान वर्ग या दिल्ली के बहुत से नागरिक इसके पास गाली भरा पत्र लिखा करते थे और इसी कारण ये दिल्ली से राजधानी परिवर्तन करने का ये चेष्टा किया था और राजधानी परिवर्तन बाकायदे किया भी। तो इब्न बतूता के कहने का मतलब ये है कि गाली भरा पत्र दिल्ली उसके पास आता था, जिसकी वजह से ये राजधानी परिवर्तन किया। इसामी भी यही बात कहता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण था, एक और भी कारण है जो सबसे प्रमुख कारण है, ये दिल्ली से सुदूर दक्षिणी भारत, यहां तक मदुरा तक इसका शासन था। मदुरा तक दिल्ली सल्तनत का शासन था। तो मदुरा तक दिल्ली के एक छोर से, यानी दिल्ली ही नहीं, यानी साम्राज्य के एक छोर से दक्षिण छोर तक शासन करना संभव नहीं था, इसलिए बीच में आना चाहता था। ये सबसे बड़ा कारणों में ये है मंगोल राजधानी परिवर्तन के कारण में मंगोल और ये बीच में केंद्र में अपना शासन को स्थापित करेगा, सब जगह देख लेगा, ये कारण था। यानी कि केंद्र में राजधानी, अपने साम्राज्य के केंद्र में राजधानी बनाना, अपने साम्राज्य के केंद्र में राजधानी बनाना, केंद्र में राजधानी बनाना, ये सबसे बड़ा कारण था। तो ये राजधानी परिवर्तन करने के कारण पता चल गया। और राजधानी परिवर्तन कब करता है? 1327 ईस्वी में। और देवगिरी का लगभग आप समझ गए,
कुतबाबाद उल इस्लाम या कुब्बत उल इस्लाम या दौलताबाद हो गया या कुतबाबाद हो गया, देवगिरी हो गया। ये पूरी तरह से कन्फर्म हो गए। तो मंगोल आक्रमण ये था। फरिश्ता क्या कहता वो पता चल गया, और इब्न बतूता क्या कहता वो भी पता चल गया, इसामी क्या कहते हैं वो भी पता चल गया। और राजधानी परिवर्तन करने का मतलब ये भी था कि केंद्र में राजधानी बनाना था, अपने साम्राज्य को केंद्र में राजधानी बनाने का भी एक कारण था। दूसरा कारण क्या समझ में आता है कि जब ये यहाँ से यहाँ राजधानी परिवर्तन किया था, दौलताबाद उसको पहले से ही अच्छा लगता था, इसलिए इसने यहाँ से लेकर 1200 किलोमीटर का रोड बनवाया था। 1200 किलोमीटर का रोड बनवाया था। रोड के किनारे किनारे फूल पत्ती पेड़ पौधे लगाए थे, और बीच में बहुत से जगह था जिसे सराय कहते थे। ये मतलब ठहरने का एक जगह भी बनवाया था, और इस जगह में जगह जगह खाना बनाने का भी व्यवस्था किया हुआ था। और राजधानी परिवर्तन किया। लगभग 40 दिन में 700 मील की यात्रा तय की थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। 700 मील की यात्रा 40 दिन में पूरा की थी, और इसके साथ बहुत लोग मर भी गए थे, और गर्मी के दिन में किया था, तो इसके कारण ये बहुत लोग मर गए थे। और ये जब यहाँ पे 1334 आता है, तब मदुरा का उस समय नाम था माबर नाम रखा था। और यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था इनायत शाह नाम था, इनायत खां भी नाम था, शाह भी पकड़ लीजिएगा। इनायत शाह या इनायत खां ये नाम है इसका। ये यहाँ पे विद्रोह कर देता है, और विद्रोह करने का पीछा ये रहता है कि मदुरा से और काम्पिली से एक जगह वारंगल से 1 लाख टंका नहीं 1 करोड़ टंका टैक्स लेना ये लोग स्वीकार किए थे, सारे जो लोग थे यहाँ के राज्यपाल। और ये इनायत खां 1 करोड़ टंका नहीं दे पाता है, इसलिए विद्रोह कर देता है। और विद्रोह करने के पीछे यही एक कारण था, 1 लाख करोड़ टंका। तो ये यहाँ से मदुरा पर आक्रमण कर देता है। कौन कर देता है? मोहम्मद बिन तुगलक। जब ये बीच में आता है तो यहाँ पे इससे प्लेग फैल जाता है। फिर ये प्लेग इसके समय में बहुत फैला था, इतना ध्यान दीजिएगा आप। तो ये यहाँ से बीच में इसे प्लेग फैल जाता है, और इसकी लगभग आधा सेना मर जाता है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक को भी प्लेग हो गया था। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को 2 बार प्लेग होता है। एक दिल्ली में प्लेग होता है, एक दिल्ली में प्लेग हुआ था जब वो दोआब में कर वृद्धि बढ़ाया था, और यहाँ पे जब मदुरा पर आक्रमण करता है तब भी इससे प्लेग हुआ है। आधा जनता मर गई है, जिसकी वजह से फिर ये आक्रमण यहाँ मदुरा पर नहीं करता है, और फिर से अपनी दौलताबाद राजधानी वापस आ जाता है, और अपने सभी सगे संबंधी और जनता को फिर आदेश देता है कि हम लोग जो राजधानी परिवर्तन करके दौलताबाद आए हैं, फिर से हम वापस दिल्ली चले जाएं। तो ये राजधानी फिर वापस दिल्ली प्लेग के कारण भागता है, और ये कब भागता है? 1335 में भागता है। फिर से दिल्ली को राजधानी बनाया था 1335 में भाग के आया था। इस तरह जैसे ही दिल्ली वापस आता है, यहाँ पे एक तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, वारंगल स्वतंत्र हो जाता है, काम्पिल स्वतंत्र हो जाता है। सभी लगभग 34 विद्रोह होते हैं, और 34 विद्रोह में इसके संपूर्ण साम्राज्य में 34 विद्रोह होते हैं, और संपूर्ण 34 विद्रोह में 27 विद्रोह जो था ये स्वयं दक्षिण भारत में होता है। 27 विद्रोह, जिसमें सबसे प्रमुख विद्रोह और इसके साम्राज्य का विघटन का सबसे बड़ा कारण था ये मदुरा में विद्रोह बहुत भयंकर हुआ था, जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ पे आक्रमण किए थे, और आक्रमण करते समय सबको प्लेग फैला था। कहा जाता है कि इनायत खां
कहा जाता है कि इनायत खां इनके सेना में घोड़े के लीद खिला दिया था सैनिकों के, जिसको कारण प्लेग फैला हुआ था। वापस यहाँ पे आ जाता है एमबीटी, एमबीटी फिर दिल्ली चला जाता है और संपूर्ण दक्षिणी भारत क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। ये सबसे बड़ा कारण था। यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरी कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप लोग भी देख लीजिए खूब अच्छा से। यही था पूरा मोहम्मद बिन तुगलक का राजधानी परिवर्तन के कारण और फिर दिल्ली वापस आने का कारण। थैंक यू।